हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल माय यात्रा। दिस इज पायल कश्यप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आपका बच्चा छोटा है और उसके मुंह में हमेशा की छाले हो जाया करते हैं, कुछ रेड रेड रैश टाइप के हो जाते हैं, जीभ कट जाती है या उसके जो गाल के अंदर वाला साइड है वो किसी भी तरीके से रेडनेस या कुछ कटन या कुछ स्किन छूट रही हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है जिससे बच्चा बहुत परेशान रह रहा है, तो आज उन पेरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इसका रीज़न, सॉल्यूशन और ऐसे में आप कौन सी सावधानियां बरतना आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और पर्सनली मैं अपने बच्चों के लिए कौन सा तरीका अपनाती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसके क्या कारण होते हैं, क्या रीज़न होते हैं कि बच्चे को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहला रीज़न ये होता है कि बच्चे के पेट में गड़बड़ी हो सकती है, कुछ उसने उल्टा सीधा खाया है या उसकी पॉटी सही से नहीं हो रही है, जिसके कारण पेट में काफ़ी गर्मी बनी रहती है, उस कारण बच्चे को छाले की प्रॉब्लम या कुछ रेडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा अगर बच्चा बहुत सारी दवाइयाँ ले रहा है, उसकी कोई ट्रीटमेंट चल रही है, कोई इलाज चल रहा है, उसमें कभी कभी कुछ ऐसी दवाएँ होती हैं जो बहुत गर्म होती हैं, जिसके कारण बच्चे को छाले की प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा रीज़न ये होता है कि अगर बच्चे की बॉडी में आयरन की कमी है तो भी बच्चे को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा छाले होने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि अगर बच्चे की बॉडी में B12 की कमी हो गई है, B6 की कमी हो गई है, B3 की कमी हो गई है, मोस्टली अगर B12 की कमी हो गई है तो बच्चे को ये छाले की प्रॉब्लम अक्सर बनी रहती है। इसके अलावा सर्द गर्म वाले मौसम में भी बच्चे को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। साथ ही अगर बच्चे को फोलिक एसिड वाले खाने ज़्यादा खिलाए जाते हैं तो भी बच्चे को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये तो थे कुछ रीज़न जिसके कारण बच्चे को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब आते हैं कि बच्चे को इसे कैसे घरेलू उपाय या फिर मेडिकली ट्रीटमेंट द्वारा आप सही कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि आपका बच्चा अगर 1 साल से ऊपर का है, आप उसे दही दे सकते हैं। दही में जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं जो कि छाले को जल्दी सही करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। दूसरी चीज़, आप बच्चे को शहद लगा सकते हैं उस जगह पे जिसमें कि बच्चे को थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है। इसके अलावा आम की जो पत्ती होती है, अगर आपका बच्चा 5-6 साल का हो चुका है, चबाने लायक हो चुका है, तो आप उसे वो दीजिए। उसको चबाने से वो जो जगह है जो सॉफ्टनेस रहती है, जिसके कारण बच्चे को ईचिंग या बच्चे को इरिटेशन से, चिड़चिड़ाहट सी महसूस होती है, उसमें रिलीफ मिलता है और बहुत ही जल्दी ये सही करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा छाछ का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं क्योंकि वो भी ठंडा होता है, पेट को रिलैक्स देता है। नेक्स्ट आप ये कर सकते हैं कि दिन में 2-3 बार हल्के गुनगुने पानी में आप नमक, थोड़ा सा आधा चम्मच नमक डाल करके, अगर बच्चा कुल्ला करने लायक है तो बच्चे को उससे 2-3 बार कुल्ला ज़रूर कराएं। इससे भी बहुत जल्दी बच्चे का ये छाले की प्रॉब्लम सही होती है। इसके अलावा लौंग का तेल उस जगह पे बच्चे के लगा सकते हैं। नेक्स्ट आप ये कर सकते हैं कि शहद और हल्का आधा चम्मच शहद या आधी चम्मच से कम ही शहद ले लीजिए, हल्का सा 1-2 बूंद नींबू उसमें मिला लीजिए और जिस जगह पे छाले है उस जगह पे हल्का सा बच्चे के लगा के हल्का सा मसाज कर दीजिए। दिन भर में 3-4 बार ऐसा करेंगे तो भी बच्चे का छाला बहुत ही जल्दी सही हो जाता है। इसके अलावा बच्चे को खाने में इस समय ज़्यादा से ज़्यादा दूध दीजिए, संतरे का रस दीजिए, पनीर आदि का सेवन कराइए, लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। याद रखिए कि जो खट्टी चीज़ होती है, जो जिसमें सिट्रिक एसिड ज़्यादा होती है, उन चीज़ों को अवॉइड करना है। उससे वो जो छाला है वो और बढ़ता है और बच्चा भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और इसके अलावा एक बहुत ही बड़ी चीज़, चॉकलेट भी बच्चे को ऐसे टाइम पे नहीं देना चाहिए। चॉकलेट भी बच्चे के छाले को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है, इसलिए आप इस टाइम पे चॉकलेट बिल्कुल भी बच्चे को ना दें। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आपका बच्चा अगर 2+ हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा परेशान है उस छाले से, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उसे फीवर वगैरह भी आ रहा है इस वजह से, तो आप क्या कर सकते हैं कि OTC की कुछ मात्रा बच्चे की उस जगह पर लगा देंगे तो वो जगह वो शून्य कर देता है। इसके अलावा मैंने कई लोगों को ये देखा है कि अगर उनका बच्चा 19 साल से कम का है, वो एस्पिरिन दे देते हैं, तो वो उनके बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इससे बच्चे को रे सिंड्रोम का खतरा हो सकता है जो कि बच्चे के मानसिक और यकृत को प्रभावित करता है। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका बच्चा 19 साल से अंदर का है, कम एज का है, तो आप इसका इस्तेमाल ना करें, इसको अवॉइड करें।
वैसे सामान्यतः देखा जाए तो हफ्ते भर के अंदर बच्चे का अगर छाला सही हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये घरेलू उपाय से अगर सही होता है, आपको दिख रहा है कि हाँ बच्चा रिलैक्स फील कर रहा है, तो कोई बात नहीं। अगर हफ्ते भर से ज़्यादा हो गया, ये सारी चीज़ें आप कर चुके हैं, इसके बाद ही बार बार छाला हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सूजन आ गई है, गाल वगैरह सूज गए हैं और खाना खाने या निगलने में बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बच्ची को कुछ और ही इंटरनली प्रॉब्लम है जिसके कारण बच्चे को बार बार ये छाले की प्रॉब्लम हो रही है। अब पर्सनली आप मुझसे पूछें कि मैं क्या चीज़ें अप्लाई करती हूँ अपने बच्चे के लिए। देखिए, अगर मेरे बच्चे को थोड़ा बहुत भी कुछ रेडनेस दिखती है तो मैं क्या करती हूँ, शहद लगा देती हूँ उस जगह पे, और उस समय अवॉइड करती हूँ जो खट्टी चीज़ें होती है उसको अवॉइड करती हूँ, नॉर्मल चीज़ें ही देने की कोशिश करती हूँ। बाकी बच्चा दूध तो पीता ही रहता है, ये सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ। इसके अलावा मैं अपने पास एक आयुर्वेद की मेडिसिन हमेशा अपने पास रखती हूँ, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें उनके साथ लगी रहती हैं, तो मैं मेडिकली भी प्रिपेयर रहती हूँ। तो मैं आयुर्वेद की एक दवा है मुआमा क्योर लोशन, उसको, जैसे मेरी बेटी एक 6 ईयर की है, 6+ हो चुकी है, एक मेरा बेटा है वो 4+ का है। चूँकि बेटे को अभी मैं नहीं देती हूँ, मगर बेटी इतनी हो चुकी है कि इस लोशन का इस्तेमाल मैं उसके लिए कर सकती हूँ। इसका नाम यही है मुआमा क्योर लोशन, ठीक है। ये पूरा आयुर्वेदिक पर डिपेंड है और इसमें आपको क्या चीज़ें मिल जाती है, आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं। तुलसी और मुलेठी पत्र, ये चीज़ें मिली होती हैं, आप ये देख सकते हो। तुलसी और मुलेठी पत्र, कुछ इस तरीके का इसका डिब्बा होता है। मैं साइड में आपको पिक्चर आप देख सकते हैं, बाकी हाथ में भी मेरे देख सकते हैं। और ये कुछ इस तरीके का आपको ये शीशी मिलती है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 25 रुपए की मिल जाती है। तो मैं इसको हमेशा अपने, क्योंकि ये बड़ों के लिए भी और छोटे बच्चों के लिए भी कारगर होता है, तो इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है। जैसे मेरी बेटी है, मैं उसको क्या करती हूँ, इसके 8-10 बूंद उसके मुंह में डालती हूँ और पूरे मुंह में कहती हूँ कि उसको पूरा हिला ले, फिर उसको लार की तरह उसको बहाती रहे, वो नीचे बहाती रहेगी। तो जो भी उसके जो संक्रमण है, जो बैक्टीरियाज हैं, जो गंदगी है, वो सारी चीज़ें कट वट के बिल्कुल एकदम उस जगह को बिल्कुल एकदम क्लियर करती है, और उसमें जो दर्द है या जो भी ईचिंग टाइप का है वो उसको रिलैक्स फील कराती है। तो इस तरीके से आपको दिन में इसको 2-3 बार बच्चे को यूज़ कराना है, क्योंकि आयुर्वेदिक चीज़ें आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कारगर होती हैं, उस चीज़ को जड़ से ही ख़त्म करती हैं, ठीक है। बार बार होने का चक्कर भी नहीं रहता है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। कोशिश ये कीजिए कि बड़े बच्चे को ही आप इसको यूज़ कराओ जो इस चीज़ को फॉलो कर सके। ना छोटा बच्चा क्या करेगा, उसको मुँह में निगल लेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो जो गंदगी बाहर होनी चाहिए थी लार के माध्यम से, वो अंदर चली जाएगी, तो ऐसे में बच्चे को और दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, ये तो थी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। नमस्कार, राधे राधे, बाय बाय।